व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब यहाँ से कुछ 24-25 घंटे ही बचे हैं, मतलब एक दिन बचा है बेसिकली आपके पास। बस परसों आपका एग्जाम है, सुबह सुबह एग्जाम के लिए निकल जाओगे। तो अब जो आखिरी का 1-1.5 दिन खर्च करने वाले हो, उसमें बड़े ध्यान से सुनना क्या करना है। बहुत पढ़ने को नहीं कहूंगा। देखो, कुछ चीजों पर बड़ा ध्यान देना है। पहला, मॉक टेस्ट लगाने, और मॉक टेस्ट कैसे लगाने। अब मॉक टेस्ट का टाइमर सेट करो 75 मिनट्स पे। आई एम नॉट किडिंग, 90 मिनट में खत्म करो, पेपर छूट जाएगा, 100% छूट जाएगा। अब मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं अभी तक, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूं, पहले तो ले लो। बिना मॉक लगाए जाओगे, जेन्युइनली स्पीकिंग एग्जाम में फंसोगे। पेपर लोग बच्चे 50-60 क्वेश्चन करके घर आ जाते हैं। मैं खुद पहले वाले पूरा नहीं कर पाया था। जब तक आप मेरे तीनों मॉक्स नहीं लगाओगे, लाइक सिर्फ 299 की फीस है, आपको 3 मॉक टेस्ट और एक वो मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, उनको लगा लो। अब सुनो, लगाना कैसे। टाइमर सेट करना है 75 मिनट्स पे। क्यों भैया, वहां तो 90 मिनट मिलते हैं, उसमें से 10 से 15 मिनट हर किसी के जाते हैं ओएमआर में गोला भरने में। गोला भरने में टाइम लगता है बहुत, ठीक है। एक गोला भरने में 10-20 सेकंड लग जाते हैं, 100 भरने हैं आपको। तो आप 75 मिनट्स के अंदर अगले 2 दिन में पेपर को खत्म करने की कोशिश करो। तीनों मॉक टेस्ट लगाओ। अब मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं कम तो क्या करे भैया, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं कम तो जिन टॉपिक्स में क्वेश्चन गलत हो रहा है आपसे, ये देखो वो टॉपिक में मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। लाइक मान लो आप कर रहे हो कि रिलेशन एंड फंक्शन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो मेरी प्लेलिस्ट खोलो, उसमें हर रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, हर रीजनिंग की वीडियो में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, उनको देखो, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। तो जितने भी मॉक टेस्ट में आप गलतियां कर रहे हो उन्हें सुधार लो। बिकॉज देखो, एट द एंड पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के बेसिस पे पेपर आता है, तो उन्हें बनाना बहुत जरूरी है। बाकी जो लोग ऑलरेडी मॉक पीवाईक्यू सब कर चुके हैं, अच्छे नंबर उसमें ले आ रहे हैं, उनको एक ही बात है, बहुत सिंपल बात है बच्चों, गाइड जितनी बार रिवाइज कर लोगे, जितनी बार पढ़ लोगे उतना अच्छा। बिकॉज उस गाइड से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आएंगे, और गाइड मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर दी है। अब मैं टैग नहीं करूंगा इस वीडियो में गाइड को, बिकॉज आज अब खरीदने का मतलब नहीं बनता। अब नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पीवाईक्यूज और मॉक्स ले लो। सिर्फ 299 के हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट ले लो। 12 घंटे के बाद, यानी कल 24 मई को वो बैच सुबह बंद कर दूंगा मैं। बिकॉज अब आखिरी दिन में आप मॉक लोगे और प्रेशर में आओगे, इसलिए कल मैं मोस्ट प्रोबेबली बंद कर दूंगा। तो आज रात तक सब लोग मॉक परचेज कर लो। लास्ट कुछ आवर्स बचे हुए हैं, आपकी प्रिपरेशन को एक्सेल कर देगा। फिर मिलना है ना जामिया में, अपने सीनियर से मिलने तो आओगे, खैर हम ही आ जाएंगे मिलने क्लास में, लेकिन यस, प्रिपरेशन को एक्सेल करना है। कैसे? 75 मिनट्स। टाइम मैनेजमेंट इज द की। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, जेन्युइनली स्पीकिंग नहीं होंगे। 75 मिनट्स का टाइमर लगाओ, मॉक बनाओ, 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कमिंग फ्रॉम अ सीनियर जो ऑलरेडी है जामिया में, सारे बच्चे जो जामिया के एग्जाम क्लियर करते हैं, मेरे बैचमेट्स, उन सबका यही कहना है, आपको ऑप्शन सारे टिक करने, मतलब सारे क्वेश्चन टिक करने। तो कोई भी 50-60 क्वेश्चन करके घर मत आना, वी डोंट नो इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। एक ही रूल है, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर नहीं टाइम के अंदर हो पाया, सिर्फ 5 मिनट बचे, क्वेश्चन पेपर को साइड में फेंको, लो ओएमआर शीट सामने और भरना शुरू करो। तो किस स्ट्रेटेजी में मारना है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप मान लो अपने 50-60 ही अटेम्प्ट किए और बहुत सारे बचते हैं, तो कुछ मत करो, जितने भी बचे हैं सब पे अभी बी मार दो यार, क्योंकि टाइम नहीं हो रहा एनालिसिस करने का। जिसके पास 10 मिनट है एनालिसिस करने का टाइम है, वो ये देखो कि जो मैंने ऑलरेडी ऑप्शन टिक किए हैं पेपर में, उनमें सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन यूज हो गया। मान लो अगर उनमें आपने 60 टिक किए, 60 में से 25-30 आप ऑलरेडी बी कर चुके हो, तो अब मतलब पेपर के बी खत्म हो चुके हो। बिकॉज पेपर में हर चीज लिमिटेड होती है, 25-30 बी, 25-30 सी, 25-30 ए, ऐसे होता है, 15 के करीब डी होते हैं। तो ए, बी और सी में से 20-25 ही हर कोई होता है। तो अगर आपके कहे हुए ऑप्शन में आप जो आपने ऑलरेडी कर दिए हैं, उनमें आपका बी सारा यूटिलाइज हो गया है, सी सारा यूटिलाइज हो गया है, सिर्फ ए बचता है, तो आप तुक्का ए पे मारेंगे। तो तुक्के की अपने एक स्ट्रैटेजी होती है, नहीं समझे तो पिछले 30 सेकंड बार बार सुनो। अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट करके नहीं आएगा, अपने चांसेस कम करोगे। तो ये कमिंग फ्रॉम अ सीनियर स्ट्रैटेजी थी कि मॉक लगाओ 75 मिनट्स के अंदर, मॉक आज के आज ले लो, एंड अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना मत। बाकी हो सकता है मिलना हो जाए, फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम पे आपको दिक्कत आएगी, मैं पर्सनली हेल्प करूंगा कराने में, ठीक है। और जामिया वालों आपसे छोटी सी हेल्प रहेगी कि अगर आप लोग मेरी लाइफस्टाइल को देखना चाहते हो, लाइक मेरी लाइफस्टाइल में भी इंटरेस्टेड हो, मैं आपकी हेल्प कर पाया हूं, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। मेरे चैनल 2 और हैं, एक है ओम राय करके, जिसमें मेरी लाइफस्टाइल, जामिया के कॉलेज के व्लॉग्स, मेरी लाइफ के व्लॉग्स, सब कुछ आता है, और एक मेरा फूडी का भी चैनल है। दोनों चैनल का लिंक नीचे डाल दूंगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद एडमिशन प्रोसेस खत्म जरूर हो जाएगी, बट हम फिर भी जुड़े रह सकते हैं। आप चाहो तो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ सकते हो, आप मेरे व्लॉग्स में भी आ सकते हो अगर जामिया में आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना भूलना मत दोनों चैनल्स को, और मॉक टेस्ट भी ले लेना। बाय बाय।